देश भर में आज मनाया जा रहा दिवाली का त्योहार दीपों और रोशनी का त्योहार है दिवाली। आज के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने का विधान। लक्ष्मी गणेश की पूजा से मिलता है धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इस बार पूजा का मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर रात 8 बजे तक होने वाला है। इस पर दिवाली मनाई जा सकेगी। लोग अपने घरों को पूजा के बाद दीपों से करते हैं रोशन। मान्यता है 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली मनी थी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो दीपावली पर शाम को समृद्धि देने वाले 4 राजयोग बनेंगे। शश, कुलदीपक, शंख, लक्ष्मी योग बनने से महापर्व और बढ़ेगा शुभ फल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। लिखा, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, महालक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। लिखा, आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मंगल कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। लिखा, ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। लिखा, इस वर्ष की ज्योति आप सभी के जीवन के अंधेरे को मिटाकर खुशियों और समृद्धि से रोशन करें। प्रधानमंत्री मोदी कावड़िया से कच्छ के लिए रवाना हुए। बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। असम के तेजपुर में दिवाली पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने म्यूजियम ऑफ वेलोर का उद्घाटन किया। मेजर रालिंगनाव बॉकखातिंग को समर्पित है। राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के अंडमान में सैनिकों के साथ दिवाली। जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के लंसडाउन पर सैनिकों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अयोध्या में दिवाली पर सीएम योगी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान राम का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दरबार में पहुंचे सीएम योगी। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। अयोध्या में दिवाली पर सीएम योगी ने बच्चों को मिठाई खिलाई। चॉकलेट पाकर बच्चे खुश हुए। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में दिवाली पर विशेष पूजा। बड़ी संख्या में लोग शामिल। तमिलनाडु के वुरुधुनगर में दिवाली की रौनक। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दिवाली की रौनक। दिवाली पर महिलाओं ने बाबा महाकाल को उपटन लगाकर विशेष श्रृंगार किया। बाबा महाकाल को लगाए गए 56 प्रकार के भोग। आज से अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत हुई। उज्जैन में दिवाली पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गोवा में नरकासुर का दहन किया गया। स्नान पूजन के साथ ही दिवाली की शुरुआत हुई। गोवा के कई हिस्से में नरकासुर वध प्रतियोगिता का आयोजन। इसमें राक्षस नरकासुर और श्रीकृष्ण के बीच युद्ध दिखाया गया। कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। झुग्गी में जाकर लोगों से मुलाकात की। झुग्गी के बच्चों को लोकसभा अध्यक्ष ने बांटे दिवाली के गिफ्ट्स। बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। जयपुर में दिवाली पर बाजारों में रौनक। मिट्टी के दिए खरीदने के लिए भीड़ लगी। उधमपुर में पर्व को लेकर बनाए जा रहे मिट्टी के बर्तन। युवक ने मिट्टी के दीपक बनाने की सदियों पुरानी तकनीक को काम रखा। मदुरई में दिखी दिवाली उत्सव की धूम। वेस्ट मासी स्ट्रीट पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहादुर फौजी अफसर के नाम पर बने म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। जलपाईगुड़ी में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बच्चों के साथ मिलकर जवानों ने दीपक जलाए।
दिल्ली में दिवाली के रंग में रंगा इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और बिरला मंदिर। इंडिया गेट पर दिखी तिरंगे के रंग की रोशनी। राजकोट के महानगर पालिका के सर चढ़ा दिवाली का खुमार, महानगर पालिका ने दागे एक से एक रंग बिरंगे रॉकेट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में देखी दिवाली की रौनक, सैकड़ों दीपक जलाए गए। मंदिर परिसर में बैंड बजाया गया, बैंड की धुन पर थिरके लोग, श्रद्धालुओं ने लिया भगवान योगेश्वर का आशीर्वाद। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दिवाली के मौके पर अद्भुत नजारा, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया पूरा मंदिर परिसर। शिमला जिला प्रशासन ने पटाखे जलाने पर गाइडलाइन दी, सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में दिवाली के दिन बाघिन के 2 शावकों का नामकरण, फीमेल शावक को ST2401, मेल शावक को ST2402 नाम दिया। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा दिवाली की पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए, सीएम ने सभा को संबोधित किया। दिवाली के रंग में पूरी तरह रंगा मुरादाबाद शहर, रोशनी से नहाया पूरा शहर, दीवारों और पेड़ों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। दिवाली के पवित्र अवसर पर जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने लेजर शो का लुत्फ उठाया। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे 51,000 मिट्टी के दियों से रोशन हुए, पुजारियों और भक्तों ने मां नर्मदा की आरती की। नदी के किनारे लोगों ने देखा भव्य लेजर शो, आतिशबाजी से गूंज उठा पूरा वातावरण। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने आम लोगों से त्योहार पर मुलाकात की, सीएम ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में चारों ओर दिख रही दिवाली की रौनक, झालरों और लाइटों से सजा रहा पूरा शहर। दार्जिलिंग में सूर्यनगर समाज कल्याण संस्था ने मनाई दिवाली, संस्था के लोगों ने जलाए 1000 से ज्यादा मिट्टी के दिए। सरायकेला में बीजेपी चंपई सोरेन ने किया काली पूजा पंडाल का दौरा, चंपई सोरेन ने माता के दर्शन पूजन किए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में मनाएंगे दिवाली का त्योहार, दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक स्थान पर पहुंचे अखिलेश। देहरादून में बाजारों में दिवाली की खरीदारी करते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी, खरीदे मिट्टी के दिए। गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव कार्यक्रम, जलाए गए मिट्टी के दिए, दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। जम्मू में एलओसी पर जवानों ने किया मंदिर में पूजन, जलाए दीपक और जमकर आतिशबाजी की। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने मनाई दिवाली, सैनिकों ने माता की पूजा, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर आरती की। अटारी बॉर्डर पर सैनिकों ने खूब किया आतिशबाजी, साथ ही सभी ने जमकर डांस किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में नर्मदा में जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई, एकता परेड में शामिल हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एनएसजी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान ने कई करतब दिखाए, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत ने सरदार पटेल पर 2 साल के उत्सव की शुरुआत की, पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2024 और 2026 तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प के लिए एकजुटता जरूरी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की तारीफ की, कहा सरदार पटेल की व्यक्तित्व से पीढ़ियां प्रेरित, पटेल ने असंभव को संभव किया। असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता। सरदार साहब ने ये करके दिखाया। पीएम मोदी ने यूसीसी का किया जिक्र, कहा देश सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ रहा है, एक देश एक कानून से एकता बढ़ेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष जात पात के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर किया वार, कहा देश को तोड़ने वालों को हमें पहचानना होगा, वो कभी नहीं चाहते कि देश विकसित हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति ऐसे लोगों को पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को खारिज किया। ठाणे में दिवाली पहाड़ कार्यक्रम का आयोजन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक से भारत और चीनी सैनिकों के हटने की प्रक्रिया पूरी, आज दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई बांटेंगे।